शहाबुद्दीन साहब अपने विचारधाराओं से, अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए। वो लालू यादव जी के प्रति जितना वफादारी और पागलपन था, उतनी वफादारी मुझे लगता है कि आज के डेट में आज तक किसी की नहीं थी। और शहाबुद्दीन साहब जिन परिस्थितियों के कारण आज अपनों से खो गए और परिवार को जो आज कंप्लीट रूप से आप ये समझिए कि अकेला होना पड़ा, वह किसी विचारधाराओं के कारण हूँ कि वह परिवार जहाँ से जिस रूप में चुनाव लड़ेंगे, मेरा व्यक्तिगत समर्थन, नैतिक समर्थन और हमारा सहयोग धन मन तन सब चीज़ से उस परिवार के साथ रहेगा। वाकई पिछले बार भी हम आपसे ये सवाल पूछे थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का जो है वो बेल हो गया है, और उन्होंने कहा है कि एक तरह से जो है उस पर चुप्पी बना हुई है राजनीतिक रूप से। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी की प्रतिक्रिया नहीं मुझे समझ में नहीं आता है। शहाबुद्दीन साहब हमारे अभिन्न भाई में से थे, मेरे लिए पुत्रवत हैं वो, और हमेशा हम पुत्र की दृष्टि से ही देखेंगे। राजनीति दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है, पुत्र की दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है। जो एक परिवार का रिश्ता होता है वो हमेशा आजीवन शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ मेरा रहेगा, और वो जिस भी रूप में वह परिवार राजनीतिक रूप से आएंगे, मेरा व्यक्तिगत समर्थन हर परिस्थिति में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, उनके बच्चों को रहेगा। क्या किसी से बात हुई आपकी उनके जेल जाने के बाद? नहीं, मेरी किसी से ना कोई बातचीत है, ना मैं उनके सवाल पर किसी से बात करता हूँ। मेरा और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, और रिश्तों में हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वह परिवार जहाँ से जिस रूप में चुनाव लड़ेंगे, मेरा व्यक्तिगत समर्थन, नैतिक समर्थन और हमारा सहयोग धन मन तन सब चीज़ से उस परिवार के साथ रहेगा। वाजिब हक उनको मिला है? सर, ये सब के बारे में कितने बार आप हमसे पूछिएगा। राजद को बनाने में जिन जिन की भूमिका थी, उनमें एक हिस्सा शहाबुद्दीन साहब की भी थी। और शहाबुद्दीन साहब जिन परिस्थितियों के कारण आज अपनों से खो गए और परिवार को जो आज कंप्लीट रूप से आप ये समझिए कि अकेला होना पड़ा, वह किसी विचारधाराओं के कारण। शहाबुद्दीन साहब अपने विचारधाराओं से, अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए। वो लालू यादव जी के प्रति जितना वफादारी और पागलपन था, उतनी वफादारी मुझे लगता है कि आज के डेट में आज तक किसी की नहीं थी। वह सिंगल लौह पुरुष थे, आयरन मैन थे, और हमेशा एक मजबूत स्तंभ थे लालू यादव जी के राजनीतिक और वैचारिक चीज़ों में। और मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की जो व्यक्तिगत जीवन जिस संकट में आया, उसमें तत्कालीन सरकार और बार की सरकार की दोनों की भूमिका सही नहीं रही। तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से जो हिस्सेदारी, भागीदारी, जो सम्मान उनके परिवार को मिलना चाहिए, वो किसी की तरफ से नहीं मिला।